Hey guys, welcome to my channel. This is Rizul Garg. So guys, आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ डिप्रेशन. सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को लगता है कि डिप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका एंड रिजल्ट सुसाइड ही होता है. सो गाइज मैक्सिमम रिजल्ट इसका सुसाइड होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम उससे ओवरकम नहीं कर सकते. हम डेफिनेटली उससे ओवरकम कर सकते हैं. इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक है टेम्परेरी सॉल्यूशन और एक है परमानेंट सॉल्यूशन. टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि आप अपने किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई डिप्रेशन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग सेशंस. एंड गाइज सेकंड सॉल्यूशन इज़ परमानेंट सॉल्यूशन, जो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा. सो गाइज सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिप्रेशन होता क्या है. इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड और गिल्ट. गिल्ट इस हद तक होता है कि हम अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को कोसने लगते हैं. आप अपनी डेस्टिनी को कैसे जज कर सकते हो? यू नेवर नो कि टू द नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है. देन हाउ कुड यू जज योर डेस्टिनी? सो गाइज टेंशन नहीं लेनी, ये कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन का. नींद नहीं आना रात को, बिना किसी बात पे टेंशन होना, हर चीज़ में गुस्सा आना, छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा आना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, सारी चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना. सबसे बड़ा इसका जो सिम्टम है वो है नेगेटिव थॉट्स. एक नेगेटिव थॉट नहीं आता, भर भर के नेगेटिव थॉट आते हैं, स्टॉक में आते हैं. सो घबराना नहीं है, ये इसका सिम्टम है. हमें इससे ओवरकम कैसे करना है कि हमें उस हर नेगेटिव थॉट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना है. यार नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स तुम्हें दुनिया दिखाएगी, तुम्हारा अपना खुद का माइंड भी तुम्हें सबसे पहले नेगेटिव साइड लेकर जाएगा. बट ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उस चीज़ में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढते हो. सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट होता है सुसाइड, जिसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं होती. सो इसको अलग से रख दो एंड डोंट टेक दिस स्टेप गाइस. इट्स वेरी डेंजरस स्टेप. ये बहुत ही गलत स्टेप है. किसने आपको हक दिया अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का? लोग सुसाइड क्यों करते हैं? जब वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सुकून, पीस नहीं ढूंढ पाते ना, तो वो सुसाइड करते हैं. डिप्रेशन उनके माइंड में इस तरह का मेंटल लेवल आ जाता है, इस तरह का उनका मेंटल स्टेट होता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि वो लगता है उन्हें कि सुकून उन्हें सिर्फ मरने के बाद मिलेगा, आफ्टर डेथ. तो उनके पास वो सोचते हैं कि ये ओनली ऑप्शन रह गया. अब एक बात बताओ, मरने के बाद आपको सुकून मिला है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? भूत बन के भटकोगे तब पता चलेगा? नहीं, आई एम नॉट मेकिंग फन गाइज, बट ये बहुत ही गलत स्टेप है. मैं सिर्फ आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि हर नेगेटिव चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, तो आपको उस पॉजिटिव चीज़ को ढूंढना है. सुसाइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना. सो गाइज बहुत से लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं. अभी रिसेंट आपने केस सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर. उनके पास सब कुछ था, मनी, फेम, सक्सेस, सब उन्होंने अपने टैलेंट पे अचीव किया. लगातार हिट मूवीज दी बैक टू बैक. MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे, जिसका खुद का अनफॉर्चुनेटली एक सुसाइड थीम था. आंसर का एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मनी जो है वो ओनली फैक्टर है डिप्रेशन का. ऐसा नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर. ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत बिलियनियर होते हैं उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होती, उनकी लाइफ में डिप्रेशन प्रॉब्लम नहीं होती. क्यों आपको आपके कान में आके बता के जा रहे हैं कि यार हमारे अकाउंट में बहुत पैसा है, हमें क्या टेंशन, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है? ऐसा नहीं है. सबकी लाइफ में उनके लेवल की, उनके टाइप की प्रॉब्लम होती है. सो ऐसा है कि हम किसी भी छोटी से छोटी चीज़ से भी डिप्रेशन में आ जाते हैं. हमें बस चीज़ों को समझना है डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए. अच्छा, कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है कि यार जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ. क्यों होगा वैसा? कौन हो तुम कि जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा? और जब वो नहीं होता वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती, उसे स्मूथ बनाना पड़ता है, राइट? सबसे बड़ी बात, अपने पास्ट में जीना छोड़ दो, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो. वरना जब फ्यूचर का प्रेजेंट आएगा ना, तो आप इस पास्ट को याद करके रोओगे, तब एक्चुअल में डिप्रेशन में जाओगे कि यार हमने अपना पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर दिया एंड फ्यूचर भी खराब हो गए. सब लोगों की लाइफ में अलग अलग टाइप के डिप्रेशन होते हैं. सबके लिए अलग डेफिनेशन होती है डिप्रेशन की, वेरी करती है. स्टूडेंट्स की लाइफ में डिप्रेशन होता है कि वो कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, कोई सेटिस्फाइड स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और
सबसे बड़ा जो उनका सुसाइड का रीज़न होता है कि हम पेरेंट्स को क्या आंसर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ है, उसके बाद ये सो कॉल्ड एग्ज़ाम्स हैं। सो अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना सीखो। सुसाइड एक बहुत ही डेंजरस स्टेप है। लाइफ को ख़त्म करना बहुत आसान है, जिंदा रहकर लाइफ में पीस ढूंढो, उसमें जज्बा है, राइट। टीनेजर्स की लाइफ में किस तरह का डिप्रेशन होता है, जो बिगेस्ट रीज़न होता है ब्रेकअप्स। सही सुना आपने, आई रिपीट, ब्रेकअप्स। क्यों किसी और पर्सन को या किसी और चीज़ को तुम अपनी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि तुम्हारी खुशियाँ उस पर डिपेंड करती हैं। खुशियाँ अपने अंदर ढूंढो। सबसे पहले हमें हर चीज़ में इंडिपेंडेंट बनना है। बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, सबको इंडिपेंडेंट बनाओ, बहुत कहते हैं, पर सबसे पहले अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए इंडिपेंडेंट बनना सीखो। सबसे पहले सेल्फिश बनना सीखो। ये मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे मेरे फ्रेंड्स सेल्फिश कहते हैं। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो मुझे सेल्फिश कहते हैं। कोई और होगा तो इसको नेगेटिव चीज़ के साइड लेकर जाएगा और डिप्रेशन में आ जाएगा, बट मैं बहुत खुश हूँ। सेल्फिश कह रहे हैं ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही ना मुझे, आई एम हैप्पी। सो सेल्फिश बनना सीखो, अपनी लाइफ से प्यार करना सीखो। सबसे पहले अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीखो। अगर तुम ही अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो कोई और डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ की वैल्यू नहीं करेगा। हम लाइफ को कंपेयर करते हैं दूसरे की लाइफ से, जिस वजह से हमें टेंशन होती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार उसके अकाउंट में इतना पैसा है हमारे अकाउंट में तो पैसा नहीं है इतना, तो डिप्रेशन हो गया। नहीं, उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स होंगी ना। सो अपनी लाइफ किसी और की लाइफ से कंपेयर करने की बजाय आप अपनी लाइफ को अपनी प्रॉब्लम से कंपेयर करो। क्या आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से बढ़कर है? आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ को देना सीखो। कुछ लोगों को बेवजह का डिप्रेशन हो जाता है कि यार वो हमें नहीं देख रहा, हमें नहीं देख रही। क्या मतलब है? तुमने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया कि लाखों की भीड़ में कोई तुम्हें देखेगा? कुछ ऐसा करो कि कोई करोड़ों की भीड़ में तुम्हें देखे। डिप्रेशन क्या होता है कि हम हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, कहीं तो पॉजिटिविटी ढूंढो। ये सब हमारे माइंड में ना केमिकल लोचे चल रहे होते हैं, बस उसको बैलेंस करना पड़ता है। लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं, जब डाउन्स आते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम कैसे कैसे डायलॉग्स बोलने लगते हैं, यार मुझसे नहीं होगा, अब नहीं होगा, नहीं हो सकता मुझसे। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है तुम में? कोई कमी नहीं है, नॉट टू से, बट जिन लोगों में कमी होती है ना एक्चुअल में, वो तुमसे बेटर लाइफ जी रहे हैं। एंड सैल्यूट है मेरा उन लोगों को। गाइस, कमी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, कमी तुम्हारी सोच में है। अपनी सोच को बदलो। डिप्रेशन से ओवरकम करना बहुत आसान है, बस कुछ चीजों को समझना है। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना सीखो। अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, इतनी इंपॉर्टेंस दो कि सेल्फिश बन जाओ, ठीक है। सो गाइज, अगर मैं अपनी इस वीडियो के मैसेज से अगर मैं किसी की भी लाइफ सेव कर पाती हूँ, किसी एक पर्सन की भी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये बात पहुँचे और लोग अवेयर हो जाएं डिप्रेशन के लिए, ताकि वो उससे बाहर निकल सकें और सुसाइड केसेस हमारी कंट्री से बिल्कुल वैनिश हो जाएं। और अगर आप लोगों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अच्छे लगे हों, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बहुत ही फ्रैंकली मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि आपको रिप्लाई मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम भी डिस्कस की जाएगी। सो हमेशा हैप्पी रहिए, लाइफ में खुश रहिए। टेंशन के बहुत रीजंस होते हैं, हमें हैप्पीनेस का रीज़न ढूंढना है। कुछ प्रोडक्टिव करो लाइफ में, उसमें जज्बा है। सो गाइज, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, स्टे सेफ।